मैं ये वीडियो पहली बार नहीं बना रही हूँ और ना ही मैं आखिरी बार बना रही हूँ। मैं हमेशा इस बारे में बोलती रहूँगी कि टर्की अज़रबैजान का तो ट्रैवल ही बायकॉट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान को अपने मिसाइल सिस्टम्स की सप्लाई करके, जबकि इनकी सबसे ज़्यादा जो इनके देश में ट्रैवलर्स जाते हैं वो इंडियंस जाते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि टर्की में ना ट्रैवल करने से, अज़रबैजान में ना ट्रैवल करने से इन लोगों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियंस ट्रैवल करते हैं इनके देश में। इनके ऊपर, इनकी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, फिनेंशियल बर्डन ज़रूर बढ़ेगा। अब जब इन्होंने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया है तो इनके देश में ट्रैवलिंग करने पाकिस्तानी ही जाएंगे, और वो हम सबको पता है कि कितना ही जा पाएंगे। और जिन जिन लोगों ने अपना पाकिस्तान प्रेम शो किया है, जिन जिन लोगों ने अपना भारत प्रेम नहीं शो किया है, भारतीय सेना का प्रेम नहीं शो किया है, वो लोग मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर चुके हैं। ऐसा बोला जाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारा कोई दुश्मन नहीं होता और हमारा कोई दोस्त नहीं होता है, पर जब हमें सामने से पता है, हमें साफ साफ पता है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कर रहा है, और हम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। और मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्यों? जब आपका करियर यहाँ पे है, आपकी ऑडियंस यहाँ पे है, मेजॉरिटी ऑडियंस यहाँ पे है, दाना पानी यहाँ से चलता है, तो क्यों नहीं शो कर सकते अपना भारत प्रेम? मैं ये भी मानती हूँ कि आप अपना भारत प्रेम चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के नहीं बता सकते, आप हर समय हर इशू में नहीं बोल सकते, सब समझ में आता है। पर इस समय जब पूरी दुनिया की नज़र, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की नज़र सिर्फ हमारे देश पे है, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं बोल रहा है, कोई कंट्री हमारे सपोर्ट में नहीं बोल रही है, तो क्या इस कंट्री के सिटीजन्स की, इन भारतीय नागरिकों की वो दायित्व नहीं होता है? क्या ये फ़र्ज़ नहीं होता है कि वो अपने देश के लिए खड़े हों, अपने देश के लिए कुछ बोलें? जब उनकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लोग जब आपको फॉलो करते हैं, तो आपका दायित्व नहीं होता है क्या कि आप अपने देश के लिए कुछ बोलें? आप मेट गाला में जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं कि हम पे पहलगाम में हमला हुआ, एक शब्द आपसे नहीं बोला गया। और चलिए आप नहीं बोल सकते थे, पर आप अपनी देश को सपोर्ट दिखा सकते थे, उन लोगों को सपोर्ट दिखा सकते थे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, इनोसेंट मासूम लोग थे वो। ये एक्सपेक्टेशन हर किसी से नहीं रखी जाती है जब कोई पब्लिक फिगर होता है जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है। 92 मिलियन, 9 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन आपकी फॉलोइंग है। ग्लोबली कितने इन्फ्लुएंशियल लोग जब आपको फॉलो करते हैं, कोई एक इंडिकेटिंग क्लोथ कैरी कर सकते थे जस्ट टू शो द सपोर्ट टू योर कंट्री। और ये कुछ पहली बार नहीं होता जब आप अपनी कंट्री को सपोर्ट शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लिए खड़े होते हैं, जो लोग अपनी जानें गंवाते हैं उनके लिए खड़े होते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ आपको याद होंगे जो इंटरनेशनल मीडिया में नोटिस होने के लिए बगैर कपड़ों के चले गए हैं, अपना सपोर्ट शो करने के लिए। कई ऐसे ग्लोबली लोग हैं जो इंटरनेशनल मीडिया में नोटिस होने के लिए किसी दूसरी कंट्री को सपोर्ट दिखाने के लिए गए हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको अपने देश के लिए सपोर्ट दिखाना था। आप कुछ मत बोलते, सिर्फ एक सपोर्ट। हमें कुछ सीखना हो चाहे ना सीखना हो, हमें पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए, देश प्रेम, पेट्रियाटिज़म। इनकी आर्मी, इनकी देश की व्यवस्था ऐसी है जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, फिर भी ये लोग आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उस देश के खिलाफ बोल रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने आतंकवादी हमला किया है। तुम करो तो ठीक है, पर अगर कोई उसी चीज़ का, उस हमले का कोई रिटेलिएशन दे तो वो कंट्री ख़राब हो जाती है इनके लिए। अभी तक एकदम पागल थे, दौड़ दौड़ के पागल हो गए थे कि हमें कहीं बॉलीवुड में काम मिल जाए, पर जो लोग खुद बॉलीवुड में काम करते हैं उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। जब कहीं और कोई आतंकवादी हमला हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी सब लोग बोलते हैं। और बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसी धरती पर रहते हैं सब लोग, ज़रूर बोलना चाहिए। इजराइल गाज़ा में कुछ हो रहा होता है तो बोलना है, इजराइल पैलेस्टीन में कुछ हो रहा है तो वहाँ बोलना है, ठीक है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, इसी धरती पर रहते हैं सब लोग। पर जब हमारे देश की धरती पर कुछ हो रहा है, हमारे देश के अंदर कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं बोलना है? मैं ये नहीं कहती किसी को भी, किसी पार्टी को सपोर्ट करिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करिए, पर अपने देश के लोगों को सपोर्ट करिए, अपने डिफेंस के लोगों को सपोर्ट करिए, अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करिए। बहुत सारे हो सकता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सब समझ में आता है, सब सराखों पर है, पर जो लोग आपकी सच में रक्षा कर रहे हैं, जो लोग आपके डिफेंस में खड़े हैं बॉर्डर पे जाकर के, जिन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो लोग नेक्स्ट मोमेंट में जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपनी जान की फिक्र किए बगैर वो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट भी किया है खुल के। आशीष चंचलानी, भुवन बम, नावर फारूकी, सब लोगों ने किया है। रितेश देशमुख, शाहिद कपूर, रवीना टंडन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट ऑल्सो द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय हर्षवर्धन राणे, क्योंकि हर्षवर्धन राणे की एज है ऑलमोस्ट अराउंड 38-39, और उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म मिलना कितना मुश्किल है वो सबको पता है, क्योंकि वो आउटसाइडर हैं। एक फिल्म उनकी चली है जो कि है सनम तेरी कसम, जिसके लीड रोल में उनके अपोजिट में थी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा। क्योंकि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस इंडियन आर्मी को कंडेम कर रही थी, इंडियन आर्मी के रिटेलिएशन को कंडेम कर रही थी, तो हर्षवर्धन राणे ने एक बोल्ड स्टेप लिया और ये अनाउंसमेंट पब्लिकली कर दिया कि अब वो सनम तेरी कसम में काम नहीं करेंगे।
अगर मावरा की दोबारा से कास्टिंग होती है उस फिल्म में, मतलब उस इंसान के पास में ले दे करके सिर्फ एक मूवी है, एक मूवी का सीक्वल है, उसने वो तक कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए, क्योंकि कोई और सामने वाला हमारे देश को उल्टा सीधा बोल रहा है, हमारी इंडियन आर्मी को उल्टा सीधा बोल रहा है। और यही होता है टेस्टिंग टाइम्स, जब हमें लोगों के रियल कलर्स दिखते हैं, असली रंग दिखते हैं। हर्षवर्धन राणे ने ये नहीं सोचा कि उसके पास सिर्फ एक फिल्म है, वो भी चली जाएगी अगर मैंने ऐसा कुछ बोला। डर के नहीं बैठ गए वो, या न्यूट्रल होने का नाटक नहीं करने बैठ गए वो। जो उन्हें लगा, जो उनके देश के लिए ज़रूरी था, वो जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे अपने देश के साथ खड़े होकर के, वो उन्होंने किया। एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट कि हर्षवर्धन के इस स्टेप से मावरा को उस फिल्म से निकाल ही दिया गया है, कि हर्षवर्धन राणे ने रिस्क लिया, अपने देश के लिए स्टैंड लिया। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ये जितने भी खान्स हैं, सलमान, शाहरुख, आमिर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इन लोगों की। पर ऐसा नहीं है ना कि क्या बोलते कुछ भी गलत अलग करते रहेंगे एंड आई रिमेन द फैन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। नहीं होगा ऐसा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को अगर किसी ने सुपरस्टार बनाया है तो वो इंडियन ऑडियंस ने बनाया है। अगर इन लोगों को कोई सुपरस्टार नहीं छोड़ेगा तो वो भी इंडियन ऑडियंस होगी जो इन्हें सुपरस्टार नहीं रहने देगा। उन छोटे मोटे ट्रोल्स की क्या इतनी बड़ी ताकत है? आपके देश प्रेम से बड़ी हो गई उनका डर। और हर चीज़ में अपना रिलीजन, अपना धर्म लेकर के आने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें तो सब लोग इसलिए परेशान कर रहे हैं, हमें इसलिए सब ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो पाकिस्तान से है। अरे अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे आपकी मेन ऑडियंस है, जहाँ पे अभी आपका दाना पानी, वहाँ की बात करो ना आप। एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगी असदुद्दीन ओवैसी का। इन्हें सब लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते थे, पर अभी इस दौरान इन्होंने जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुआ है और ये जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं, अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, तो इससे ये लोगों की नज़रों में उठ गए हैं। अब ट्विटर पे मैंने देखा लोग इनके लिए लड़ जाते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी इन्हें कुछ बोल रहा होता है उल्टा सीधा, चाहे इनकी आइडियोलॉजी कितनी भी अलग हो, कुछ भी हो, फिर भी लोग इनके लिए लड़ लेते हैं, क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ हैं, अपने भारत के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। यहाँ इनका कोई धर्म नहीं देख रहा है, यहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, यहाँ अपने देश के लिए लड़ाई है, हिंदुस्तान के लिए लड़ाई है। और अभी जैसी बारी आएगी ऑपरेशन सिंदूर पे कोई पिक्चर बनाने की, कोई मूवी बनाने की, तो बहुत जल्दी दौड़ के जाएंगे सब लोग कि हाँ हमें बेनिफिट चाहिए ऑपरेशन सिंदूर से, पर हम उसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, हम उस ऑपरेशन का साथ नहीं देंगे, क्योंकि तैयारी अभी से शुरू हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर पे कॉपीराइट नेम लेने की। और अपने 2-3 लास्ट के वीडियोज़ में मैं बोलती रही हूँ कि हमें पाकिस्तानी ड्रामास को बैन कर देना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। जो पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, इन लोगों को वैसे भी काम नहीं मिलने वाला है। और ये जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं, इनका बिहेवियर देश ना ही भूले तो अच्छा है, क्योंकि मेरे दिल में ये हमेशा एक कसक रहेगी कि इन्होंने तब नहीं बोला कुछ जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, भारतीय सेना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इनकी पाकिस्तानी ऑडियंस इनसे नाराज़ हो जाएगी, इन्हें अनफॉलो करके चली जाएगी। ऋतिक रोशन ने लक्ष्य मूवी बनाई है, उसमें काम किया है, जिसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय। उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आया, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। शाहरुख खान ने अपना करियर स्टार्ट किया था फौजी नाम के शो से, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। प्रियंका चोपड़ा जिसकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, ग्लोबल ऑडियंस है, वो चाहे तो एक सपोर्ट से, एक ट्वीट से इस इशू के ऊपर पूरा ग्लोबल अटेंशन खींच सकती है, उसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। प्रियंका चोपड़ा ने नहीं बोला, बल्कि जो उनके फादर हैं वो खुद इंडियन आर्मी को सर्व, उनकी मदर हैं वो इंडियन आर्मी में सर्व कर चुकी हैं एज अ डॉक्टर। कारगिल में उनके फादर सपोर्ट कर चुके हैं। ऐश्वर्या राय जिसकी इतनी बड़ी ग्लोबल ऑडियंस है, उसे वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बोला जाता है, वो चाहती तो इस इशू के ऊपर एक इंटरनेशनल नोटिस लेकर के आ सकती थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस ऑपरेशन सिंदूर के एग्जीक्यूट होने के बाद में कुछ खुलासे ज़रूर हुए हैं कि भारत के साथ में कोई नहीं खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ में, भिखारी देश के साथ में सब खड़े होंगे, चाइना भी उसके साथ है, अमेरिका भी बिहाइंड द टेबल्स, बिहाइंड द कर्टन्स उसके साथ है, टर्की है पाकिस्तान के साथ में, अजरबैजान है पाकिस्तान के साथ में। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि ऑपरेशन सिंदूर को अटेंशन मिले, ग्लोबल अटेंशन मिले, इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन दे, इस आतंकवाद के ऊपर ग्लोबल मीडिया अटेंशन दे, अब कौन साथ नहीं देता है? वो लोग साथ नहीं देते जिनकी सबसे बड़ी ऑडियंस है, जो इंटरनेशनल मीडिया इस इशू के ऊपर बात कर सकती थी, इस इशू को नोटिस कर सकती थी, क्योंकि इंडियन डिफेंस पे ये लोग सिर्फ मूवी बना सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे इन्हें न्यूट्रल रहना है। नाउ एक्चुअली दे शुड चूज़ हु इज़ देयर कोर ऑडियंस, किसके इंटरेस्ट को इन्हें सर्व करना है, पाकिस्तानी ऑडियंस को सर्व करना है या अपने देश को सर्व करना है। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।